उसको बोलो कि ये राज भी आते जाते रहते हैं, ये कोई परमानेंट कुर्सी है इनकी। यार हिंदुत्व का तो कोई है ही नहीं। योगी कहाँ हिंदुत्व का? कौन कह रहा है? उसके उसमें सारे हिंदुत्व का अपमान हुआ है उत्तर प्रदेश में। कौन कह रहा है हिंदुत्व का चेहरा? ललकार दी है और ललकार उसे पसंद नहीं है। अब उसको ये नहीं पता कि तू भी किसी को ललकार दे के आया था, अडवाणी जी को ललकार दे के आया था, तो तुझे भी ललकार कोई देगा। लेकिन योगी के अलावा हिंदुत्व का कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखता उत्तर प्रदेश में। यार हिंदुत्व का तो कोई है ही नहीं। योगी कहाँ हिंदुत्व का? कौन कह रहा है? उसके उसमें सारे हिंदुत्व का अपमान हुआ है उत्तर प्रदेश में। कौन कह रहा है हिंदुत्व का चेहरा? योगी जी तो गांव-गांव गए हैं, सर्वे किया, क्या बात कर? कौन से गांव गए हैं? कहाँ नहीं गए वो? कौन से गांव गए? सहारनपुर में वही। मुझे बताइए। हाथरस गए? हाथरस गए? कोरोना की जहाँ हिंदू की बेटी गई है वहाँ गए? या प्रयागराज गए जहाँ हिंदुओं की लाशें गंगा में बह रही थी? कानपुर में गए जहाँ वो गंगा के किनारे उनके सबके शमशान घाट बन गए? फिर हिंदुत्व कहाँ रह गया? लेकिन कुछ ऐसे समाचार आए थे सोशल मीडिया पर कि वो जो लाशें हैं ना वो नाइजीरियन लोगों की हैं। तो अगर गंगा नाइजीरिया में बहती होगी तो वहाँ की होगी। गंगा नाइजीरिया से निकली है या नाइजीरिया में जाके गिरी है? सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ऐसे। सरकार को बदनाम नहीं है, सरकार अपनी बदनामी छुपा रही है। ये बदनामी को छुपाने का तरीका है कि जब वो गुजर गए, किसी के परिवार के लोग, उनके पास अंत्येष्टि करने का पैसा नहीं था, तो सरकार कम से कम अपने पैसे से अंत्येष्टि तो करा देती उनकी। कि गड्ढा खुदवाया और जेसीबी से डलवाया और मट्टी डलवा दी। हरेंद्र जी, सबसे बड़े जो संगठन बोला जाता है आरएसएस, उसके जो सरसंघ चालक हैं भागवत साहब, वो कहते हैं कि जीवन मरण तो चलता रहता है, जो चले गए वो अपनी जगह से ही चले गए हैं, ऐसा हल्का बयान दिया उन्होंने। तो उसको बोलो कि ये राज भी आते जाते रहते हैं, ये कोई परमानेंट कुर्सी है इनकी। तो फिर इससे इतना लगाव क्यों? सत्ता बदलनी है या चेहरा बदलना है किसी भी स्टेट में, संघ के पदाधिकारी सबसे पहले आगे आ जाते हैं। लेकिन जब ये महामारी आई हमारे देश में कोरोना की, उन्होंने कहीं कोई ना तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, ना कोई ऐसी दवा का कहीं प्रबंध कराया उन्होंने, और कहते हैं कि हम तीन मिनट में सेना तैयार कर देंगे बॉर्डर पर। देखिए, ये चमड़े की जुबान है, इससे कुछ भी बोल दो। यहाँ से अमेरिका की बात 1 मिनट में कह दोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल आता है तो इनका कोई पता नहीं चलता कि ये कहाँ है और कहाँ थे वो हिंदू के ठेकेदार। कि जब हिंदू लोग, मैं आज हिंदू की बात करिए तो इसलिए कह रहा हूँ, वैसे मैं किसी धर्म जाति पर विश्वास नहीं रखता। कहाँ थे वो हिंदू के ठेकेदार जब हिंदू के बच्चे तड़प तड़प के मर रहे थे, हिंदू के बुजुर्ग तड़प तड़प के मर रहे थे? ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना बेड है, ना हॉस्पिटल है। मोदी जी तो बोले कि हमने बहुत सही से केंद्र ने काम किया है, थोड़ा बहुत राज्य से चूक हुई है, अब वो अपने कंट्रोल में करके वो भी ठीक हो जाएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, जिस टाइम पीक आई, मोदी जी कहाँ थे? कहाँ थे बताइए? केंद्र सरकार कहाँ थी? मोदी सरकार कहाँ थी? उसके कोई मंत्री आया हो बाहर? अरे उत्तर प्रदेश को, मैं आज उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ, यहीं की सुन लीजिए। यहाँ के विधायक हाथ जोड़ गए, मोदी जी को लेटर लिख रहे हैं कि मोदी जी, वो से योगी को, कि योगी जी हमें एक बेड दिलवा दीजिए। अरे जब विधायकों को यहाँ बेड नहीं है, और मोदी का सबसे ज़्यादा चहेता जो मोदी को फॉलो करता था और मोदी भी उसको फॉलो करते थे, जब उसको कोरोना हुआ, मोदी को टैग करके उसने ऑक्सीजन मांगी, नहीं मिली। और जिस बच्ची ने, छोटी बच्ची ने इसके पीएम केयर फंड में अपनी गुल्लक तोड़ के 5100 या कितने रुपए दिए थे, वो लड़की बिना दवाई बिना ऑक्सीजन के मर गई, तो कैसे कहोगे तुम? आगे की अगर बात करें तो व्यवस्था की बात करें तो केंद्र सरकार ने बोला है, राज्य सरकार नहीं कर पाई, तो क्या लगता है केंद्र सरकार ज़्यादा अच्छा कर जाएगी या फिर? तो केंद्र सरकार में बैठे क्यों? पीएम केयर फंड लेगा तू, जनता से चंदा लेगा तू, और व्यवस्था करूंगा मैं। ये बहुत अच्छी बात है। पीएम केयर फंड से कोई हॉस्पिटल बना है, और कहता है, कल आके कह रहा था ना, क्योंकि इसको टीवी पे दिखना जरूरी है। अच्छा, हाँ, 1 साल बाद अब चमक आने लगा। कल ये 3 बजे उठा और उसे बुलाया
वो मेकअप मैन को कि आइए मेरा मेकअप करो, 5 बजे मुझे टीवी पे आना है। और आया, करने क्या आया था, कह रहे हैं आज अर्थव्यवस्था पे बोलेगा, और अर्थव्यवस्था पे बोला, आके कहने लगा कि जो 25% ये राज्य खरीद रहे थे वैक्सीन, अब केंद्र ही देगा। मतलब इन्हें गुलाम और बना लिया अपना। लेकिन उसमें एक चीज तो है, जब वैसे कहते हैं केंद्र सरकार, मोदी जी कह रहे थे फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, ये तो शुरू से पहले से। लेकिन अब प्राइवेट अस्पतालों में 150 रुपए की मिलेगी, ये भी कहा है। तो क्या मान है, फ्री है या पैसे से है? कौन कह रहा 150 रुपए की मिलेगी? कौन कह रहा है? मोदी जी। अरे नहीं कह रहा, झूठ बोल रहा है। 150 रुपए तो चार्ज वो लेंगे अपना, वैक्सीन की कीमत लेंगे अलग से। और प्राइवेट पे इतना जोर क्यों दे रहा अपने रिश्तेदारों पे? हैं? अरे सीधा कह दे अंबानी लगाओगा, अडानी लगाओगा। प्राइवेट का नाम ले रहा है और रिश्तेदारों को फल फूला रहा है। जनता ने चुन के भेजा है। पतंजलि जो खुला रहा पूरे कोरोना काल में, उस पे क्या कहेंगे आप? क्या पतंजलि के जितने भी स्टोर थे सब खुले हुए थे। खुलेंगे? हाँ। उसका मोदी का बाप है वो। अच्छा। उसने कहा नहीं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर ले। तो मोदी के बाप को भी गाली दी है उसने। अच्छा। हाँ हाँ। और ये राजनेता इतने होते हैं कि कुर्सी के लिए ये गधे को भी अपना बाप बना ले। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया कई राज्यों में, और वो एक विधायक कहते हैं बीजेपी के कि आप महंगाई आपको ज़्यादा लग रही है तो खाना छोड़ दो, बाइक चलाना छोड़ दो। क्या कहेंगे इस पे? अरे इन विधायकों से कह दो कि अपने बाप से कह दो सत्ता छोड़ दो। जब 300 साढ़े 300 रुपये का सिलेंडर था, इनकी सांसद प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट करती थी, क्योंकि उस प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं थी। तब देश की गरिमा कम नहीं होती थी। और आज इन पर इससे मोदी सरकार से किसी भी व्यक्ति से सवाल करो तो कहते हैं कि भारत को बदनाम किया जा रहा है विदेशों में। अच्छा, एक बात है, उन्होंने ये भी बोला जो 4 साल पहले 50 लाख का घर खरीदा था वो आज 1 करोड़ का हो गया, तो वो अच्छी चीज़ नहीं लग रही आपको? महंगाई ज़्यादा दिख रही है किस पे पैसे? खरीदेगा कौन? खरीदेगा कौन? उन्होंने बोला ना अगर तरक्की होगी, महंगाई तो थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी ना, तो उसको थोड़ा देखिए ना, सबके साथ मिलके करिए उसको पे काम। तो तरक्की, हमारा घर, अच्छा, उसकी कीमत लगा दी और हम कह रहे हैं कि हमारे अनाज की कीमत जो तने तय करी वही दे दे, उस पे नहीं दे रहा। मोदी जी तो रोज आके बोलते हैं हमने किसानों के लिए स्कीमें निकाली हैं, काम बढ़ाया है। कागजों में निकाली होगी। अच्छा, काम बढ़ा तो दिया, किसानों का काम बढ़ा दिया, सड़कों पे पड़े, ये काम बढ़ाया। करीब 125 जो बीजेपी के विधायक हैं वो खिलाफ हो रहे हैं भाजपा के, योगी के। क्या कुछ बदलाव होने वाला उत्तर प्रदेश में? उन्हें किसानों का जूता दिखाई दे रहा। 2022 का चुनाव आ रहा, वे उससे डर रहे कि जब जाएंगे गांव में तो जिस जनता ने उनको चुन के भेजा था कि हमारी बात विधानसभा में करना, वहाँ उन्होंने करी नहीं, तो अब उन्हें पिटने का डर है जनता से। कौन पिटेगा उन्हें? जनता जिसने वोट दी है, और कौन पिटेगा? लेकिन जो उत्तर प्रदेश के जो पॉपुलेशन है, जो वोटर हैं यहाँ पर, वो तो हिंदू धर्म पर और मंदिर पर वोट देते हैं, उन चीज़ों को गौर नहीं करते। देखिए, हाँ, हिंदू यहाँ पे धर्म जातिवाद ज़्यादा चलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन वो जाति और धर्म में बहुत ढहली है। इस बार ना कोई जाति में जाएगा ना कोई धर्म में जाएगा। अच्छा। इस बार जो जाएगा बीजेपी के खिलाफ जाएगा। तो जाएगा कहाँ? विकल्प है कहाँ? यार विकल्प और इतनी सारी पार्टियां हैं। जब पहले बीजेपी नहीं थी, जब देश में सरकार नहीं चलती थी, या जब यह मोदी था, इससे पहले सरकार नहीं चली, चलेगी। जनता अपने आप विकल्प ढूंढ लेती है। सबसे थक के तुम बीजेपी को वोट दिया था, अब कहाँ जाएंगे? इससे सारे अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, पुराने विकल्प आप अपनाएंगे भी? पुराने वो विकल्प समय पे कर लेंगे ना जो भी करना है। अच्छा। अभी से क्यों करते हो? अभी देख रहे हैं 8 महीने हैं। अच्छा। कौन सा सही आएगा जो बीजेपी को हराएगा, हरिंदर जी, उसे करते हैं। जो कुछ गलत काम अभी हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो पुलिस की भाषा में बात करें, जैसे कि अलीगढ़ में 108 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब पीने से। जो गलत काम करता है वो बीजेपी का आदमी क्यों निकलता है? ऋषि शर्मा बीजेपी का वो शराब माफिया निकला है, तो उसको बड़े कायदे से थोड़ी सी मुठभेड़ दिखाई पुलिस को जेल भेज दिया। क्या करता है जो बीजेपी में लोग आ रहे हैं मिस कॉल मार करके, वो गलत काम करने में लग गए हैं। मिस कॉल कोई मार के नहीं आया, ये मिस कॉल वाला है। इतना बड़ा शराब माफिया मिस कॉल से आ जाएगा? अरे उसका इतिहास खंगालिए, नेताओं से संबंध निकलेंगे और बड़े नेताओं से निकलेंगे। और हमने तो पहले ही कहा था कि मोदी हमेशा झूठ बोलता है। मोदी ने कहा था
कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा, और हमेशा मोदी ने जो कहा उसका उल्टा किया। तो जितने अपराधी थे वो 1 साल में सारे बीजेपी में आ गए। अच्छा, यूपी मेन है, दिखाई देता है कि योगी जी फोटो नहीं लगाते हैं मोदी जी के साथ अपने ट्विटर हैंडल पे, और वहीं पे देखने को मिलता है एक दूसरे को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं नहीं देते हैं। तो खलबली हो गई है क्या उत्तर प्रदेश में? मचेगी, अच्छा। भगदड़ मच चुकी है, हाँ। और जनता खदेड़ा करेगी। जनता चुन चुकी है कि इनका खदेड़ा होना। अच्छा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनका विनाश शुरू हो चुका है और इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो ये आपस में लड़के मर जाएंगे। लेकिन नेशनल मीडिया पे अगर बात करें तो दिखा रहे कि योगी जी ने काफ़ी अच्छे से उत्तर प्रदेश की छवि फिर से ठीक कर दी है, उसको कैसे देख? यार ये तो जब उनको तुम वो दोगे, ऐड दोगे, अच्छा। पैसा दोगे, तू दे दे पैसा, वो तुझे बता देंगे कि उत्तर प्रदेश का सीएम बनने के लायक तो तू ही है, बाकी हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई। वो तो पैसा चलता, वे तो पैसे के गुलाम हैं। और किसके चैनल है? आम जनता का क्या होगा फिर? आम जनता के लिए सोशल मीडिया है ही ना ये। अच्छा। इसको देखती है अब आम जनता नहीं, विदेशों में भी ये सोशल मीडिया सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो बैन लगने वाला है, कितने दिन ही रहेगा? कौन लगा देगा बैन? कौन नहीं लगा रहा बताओ? जो अपनी वो जो 2 घंटे तक अपनी दाढ़ी चमकाता हो सोशल मीडिया पे आने के लिए, जिसको सोशल मीडिया ने प्रधानमंत्री तक बना दिया हो, वो सोशल मीडिया पे बैन लगा देगा। पीएम मोदी काफी समय बाद टीवी पे आए हैं। कौन कह रहा काफी समय बाद आया भाई? ये तो कोरोना में ही कई बार आ लिया। लेकिन अब तो काफी टाइम बाद आए। हाँ तो अब नहीं, 1 साल बाद बात करी है, पहले मन की बात की थी, संबोधन 1 साल बाद हुआ। जब आप संबोधन करते हैं, यो संबोधन था कि आऊंगा तो मैं 5-5 किलो अनाज दे दूंगा, ये तो पिछले वाले में भी दिया था, दिवाली तक है, ठीक है। और ये जो दिवाली तक 3 महीने, और आऊंगा कि वो 75% केंद्र खरीदेगा वैक्सीन, तुम्हें दे देगा। पिछले तो इसे करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को आना था, स्वास्थ्य मंत्री आता। पिछली बार जब महामारी आई थी, लेकिन वही है ना, एक छत्र राज, अहंकारी राजा, ये अहंकारी बनना चाह रहा, डिक्टेटरशिप ये चाह रहा है कि अकेला किंग जोंग बनूं, जनता की जेब में जो पैसा है या तो हॉस्पिटल के नाम पे ले लूं, बच्चों की पढ़ाई के नाम पे ले लूं, पढ़ाना है नहीं सबको, जो है क्या करना है, अनपढ़ बनाना है। जो बचे किसी पेट्रोल पे ले लूँगा, पेट्रोल पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हिंदुस्तान के अंदर है। क्यों? यहाँ से पेट्रोल जाके दूसरे देशों में जा रहा साफ होकर के, वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा है। क्यों? कि जैसा अंबानी कहेगा उनका बेटा वैसा करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पिछली बार जब कोरोना था तब बिहार में चुनाव होना था, वहाँ आराम से बीजेपी जीत गई, माहौल ऐसा ही है, तो आपको क्यों लगता है कि भाजपा इस बार यहाँ कोरोना था और बंगाल हार गई? अच्छा। बीजेपी, आरएसएस और इनके जितने भी संगठन होंगे, कोई बचा था जो बिहार में, बंगाल में ना था? एक भी हो मुझे बता दो। और एक शेरनी, और वो भी घायल शेरनी ने ऐसे चांटे लगा लगा के भेजे हैं कि ये बंगाल की माई को जा नहीं सकते। वहाँ तो पहले से टीएमसी थी, क्या? बिहार की तुलना करो, वहाँ पहले से सामूहिक सरकार थी दोनों की, यहाँ पे भी तो पहले से भाजपा है, तो क्यों लगता है इतनी आसानी से जाने देंगे वो? क्या ये जनता है? अच्छा। हाँ, 20,000 करोड़ रुपया पड़ा इसके गन्ने का, कौन देगा? कौन देगा? और जो अपने कंधों पे डेड बॉडी ले गए अपने परिवार की, क्या वो वोट देगा? अगर ईश्वर ना करे अच्छा। ये हादसा तेरे साथ होता तो तू फिर भी वोट देगा? है? नहीं देगा ना। तो वो देंगे जो हॉस्पिटल भटके हैं, जिन्हें दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, क्या वो देंगे? हैं? और विकास, वो कहाँ है विकास? देश सुरक्षित हाथों में है, ऐसे सुरक्षित हाथों में है कि जहां हमारे मरने की मौत भी छुपाई जाती हो, है ऐसा? देखिए, व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन सवाल है, पिछली बार जब पलायन में अगर लोग, सुनिए, व्यक्तिगत पहला सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए, सवाल से पहले सुनिए फिर सवाल करिए। व्यक्तिगत क्या नहीं है यहाँ? यहाँ भाजपा की सरकार है या मोदी की सरकार है? एक बंदे से कहलवा कि भाजपा की सरकार है, जिससे भी पूछेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, वो कहता है मोदी सरकार। तो अकेले की है या नहीं है? ये व्यक्तिगत है। अब बोल तू। सवाल ये था, पिछली बार पलायन में भी काफ़ी लोग मौत भी हुई थी उनकी, इस बार भी ऐसा ही हुआ है काफ़ी, लेकिन बिहार में फिर भी सरकार बना ली, तो यहाँ पे वो माहौल नहीं हो सकता है? हाँ होगा, हाँ आएगा वो। अच्छा। हैदराबादी इनका चाचा आएगा यहाँ भी। अच्छा। हाँ,
जो इनका रिश्तेदार है। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का किसान, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उस हैदराबादी का भी बिस्तरा बांधेगा। अच्छा, और इनका भी बांधेगा। बंगाल में भी गया था हैदराबाद। हाँ, उससे सीख ले गए, बंगाल में बिस्तरा बांध दिया उसका। जमानत जब्त। अरे थक गए हवा नहीं, से। नहीं। हाँ नहीं थोड़ा